सवाल नंबर 1, रात में नहाने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 2, घर में अगरबत्ती जलाने के क्या नुकसान है? सवाल नंबर 3, भीगे चने खाने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 4, घोड़ा हमेशा खड़ा ही क्यों रहता है? सवाल नंबर 5, शादी के लिए प्यार जरूरी है या पैसा? सवाल नंबर 6, शादीशुदा लड़कों की क्या पहचान है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि रात में नहाने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, रात में नहाने के फायदे ज्यादा है, नुकसान एक आधा ही है। रात में नहाने के नुकसान के बारे में ज्यादातर लोग सर्च करते हैं। गर्मियों में रात में नहाने के बहुत फायदे हैं। रात में नहाने के नुकसान तब होते हैं जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं। कुछ लोगों की आदत दिन में 2 बार नहाने की होती है। गर्मियों में अगर आप भी रात में नहाते हैं तो इसके फायदे नुकसान जरूर जान लें। गर्मियों के मौसम में शरीर थक भी जाता है। थकान और तनाव की वजह से अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको रात के समय जरूर नहाना चाहिए। जब आप रात में सोने से पहले नहाना शुरू करते हैं तो आपका मोटापा कम होने लगता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। इसलिए आपको अपने शरीर को फिट रखने के लिए भी रात में नहाना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। एक रिसर्च में यह बात का खुलासा हुआ है कि अगर आप रात में नहाकर सोते हैं तो अगले दिन सुबह आपका मूड बिल्कुल फ्रेश रहता है। आपके दिमाग को शांत रखने के लिए यह बहुत अच्छा है। स्किन एक्सपर्ट बताते हैं कि रात में सोने से पहले नहाने से आपकी त्वचा में चमक आने लगती है। इससे आपके चेहरे में निखार भी बढ़ता है। सवाल नंबर 2, घर में अगरबत्ती जलाने के क्या नुकसान है? दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने घर में अगरबत्ती जलाने के बहुत ही बढ़िया फायदे बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में अगरबत्ती जलाने के कुछ नुकसान भी होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार अगरबत्ती का धुआं सिगरेट के धुएं से भी खतरनाक होता है। यह हमारे फेफड़ों को खराब करता है। बच्चों के लिए तो यह बहुत ही हानिकारक होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस धुएं से कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसे रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। साउथ चीन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इस पर शोध हुआ था। इसमें मौजूद केमिकल डीएनए में बदलाव करने के साथ ही शरीर में जलन और कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। भारतीय सनातन परंपराओं में बांस को जलाना निषेध है। कहा जाता है कि यदि बांस की लकड़ी से चूल्हा जलाया जाए तो वंश नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगरबत्ती में बांस का उपयोग किया जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में बांस की उपयोगिता के चलते इसे जलाने से मना किया होगा। माना जाता है कि बांस जलाने से पितृ दोष लगता है। अगरबत्ती बांस की बनी होती है, अतः इसे जलाना शुभ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बांसुरी रखते थे। भारतीय वास्तु विज्ञान में भी बांस को शुभ माना गया है। शादी, जनेऊ, मुंडन आदि में बांस की पूजा एवं बांस के मंडप बनाने के पीछे भी यही कारण है। अतः बांस को जलाना शुभ नहीं होता। ऐसा भी माना जाता है कि बांस का पौधा जहाँ होता है वहाँ बुरी आत्माएं नहीं आती है। सवाल नंबर 3, भीगे चने खाने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, बादाम को भिगोकर खाने के फायदे तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर आपको यह पता चले कि भीगे चने भीगे बादामों की तुलना में कहीं ज्यादा पौष्टिक और सेहत से भरपूर होते हैं तो आप हैरान हुए बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। लेकिन यह सच है कि भीगे चने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन पाए जाते हैं। इतने सारे पोषक तत्वों से भरपूर ये कम दाम की चीज आपकी सेहत का बखूबी ख्याल रखती है। इसे खाने से दिमाग तेज होता है, खून साफ होता है, जिससे आपके चेहरे पर भी निखार आता है। मोटापे से निजात पाने में भी ये काफी सहयोगी साबित होता है। भीगे चने खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पेट की समस्याओं जैसे कब्ज और एसिडिटी से राहत मिलती है। डायबिटीज में राहत मिलती है। भीगे चने शरीर में स्फूर्ति बढ़ाते हैं और पुरुषों की कमजोरी से जुड़ी समस्याओं का आसान सा उपाय है। सुबह खाली पेट काले चने खाना चाहिए। इसके लिए चीनी मिट्टी के बर्तन में चनों को रात भर के लिए भिगो कर रख दें और सुबह चनों को चबा चबा कर खाएं। ऐसा लगातार करने से वीर्य में बढ़ोतरी के अलावा वीर्य का पतलापन भी दूर हो जाता है। सवाल नंबर 4, घोड़ा हमेशा खड़ा ही क्यों रहता है? दोस्तों, कई सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि घोड़ा सोता क्यों नहीं है, हमेशा खड़ा ही क्यों रहता है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घोड़ा कभी सोता ही नहीं है। हर पशु, पक्षी तथा प्राणी की नींद भी उसके आवश्यकता के अनुसार ही तय की गई है। जिस शरीर का जितना श्रम है उतनी मात्रा में नींद मिली है। उसी तरह घोड़ा अत्यधिक ऊर्जा तथा ताकतवर प्राणी माना जाता है। उसकी इसी ऊर्जा की वजह से उसे अल्प नींद भी पर्याप्त है। घोड़ा पूरे दिन भर में केवल 20 से 25 मिनट ही सोता है। इससे अधिक नींद की आवश्यकता महसूस नहीं होती और यह थोड़ी सी नींद भी वह छोटे छोटे टुकड़ों में ले लेता है, जिससे उसे हमेशा सुरक्षा के प्रति सजग और चौकन्ना रहने में मदद मिलती है। घोड़े के हमेशा खड़े रहने के पीछे भी यही कारण है। घोड़ा हमेशा तैयार स्थिति में रहता है। घोड़ा क्योंकि सजग प्राणी है और यदि वो बैठ गया तो उसे सांस लेने तथा खड़े होने में दिक्कत होती है, तो वह अपनी ज्यादा देर तक खड़े रहने की क्षमता का ही ज्यादा इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि घोड़ा बैठता नहीं है, किंतु जब बैठता है तब वह बीमार या कमजोर होता है, तभी वह कुछ समय के लिए बैठता है। इसलिए जब तक घोड़ा खड़ा रहता है तब तक उसे स्वस्थ माना जाता है। सवाल नंबर 5, शादी के लिए प्यार जरूरी है या पैसा? दोस्तों, शादी दो लोगों के बीच का एक पवित्र बंधन होता है। लोग या तो अरेंज मैरिज करते हैं या फिर लव मैरिज। लोग चाहते हैं कि कोई उनसे प्यार करे, उनका ख्याल रखे और उन्हें जीवन भर खुश रखे, इसलिए वो शादी करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी को पैसों से जोड़कर देखते हैं। वे उनसे शादी करते हैं जिनका ऑफर सबसे ज्यादा
फायदेमंद होता है। भले ही यह आपको अजीब लगे पर यही सच्चाई है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी करते हैं। हालांकि जो शादियां पैसों के उद्देश्य से होती है वो भी सफल भी होती है। शादी पैसों के लिए की जाए या प्यार के लिए, यह आज भी एक बड़ा सवाल है। प्यार का जीवन में काफी महत्व है, पर क्या पैसों की महत्व को नजरअंदाज किया जा सकता है? बढ़ती महंगाई के कारण लोग व्यवहारिक रूप से भी सोचने लगे हैं। पूरी जिंदगी जीने के लिए प्यार काफी नहीं हो सकता। अगर आपके पास पैसा न हो तो आप समस्याओं से घिर जाएंगे, तो प्यार आपकी मदद कभी नहीं कर सकता। ऐसे कई उदाहरण और है जिनसे पता चलता है कि पैसों के लिए शादी करना प्यार के लिए शादी करने से बेहतर है। आइए हम आपको बताते हैं कि आपको प्यार के लिए शादी करनी चाहिए या पैसों के लिए। आप पैसों के लिए शादी करें या प्यार के लिए, आपका भविष्य जरूर सुरक्षित होना चाहिए। वित्तीय स्थायित्व ही सुरक्षा का दूसरा नाम है। एक अच्छी सलाह यह भी हो सकती है कि आप ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो आपको वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान कर सके। यकीनन प्यार बेहद जरूरी है, पर सुरक्षा को कमतर नहीं आंका जा सकता। बेहतर भविष्य के लिए कुछ न कुछ आश्वासन तो होना ही चाहिए। भले ही आप पैसों के बहुत लालची न बने, पर इतना पैसा तो होना ही चाहिए जिससे शादी के बाद आपका भविष्य सुरक्षित रहे। सवाल नंबर 6, शादीशुदा लड़कों की क्या पहचान है? दोस्तों, हम सब लोग कहते हैं कि शादीशुदा औरतों को आसानी से पहचाना जा सकता है, जबकि शादीशुदा लड़कों को कैसे पहचाने, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि उनकी पहचान कैसे करें। नंबर 1, ज्यादातर लड़के जब भी किसी युवती को देखेंगे तो आदत स्वरूप एकटक देखते रह जाते हैं और अपनी नजरें उन पर से हटा नहीं पाते। लेकिन यदि कोई 28 के आसपास का लड़का एक बार आपको देखने के बाद न चाहते हुए भी आपसे नजरें नहीं मिला रहा है, तो समझ लीजिए कि वह शादीशुदा है या अपनी गर्लफ्रेंड या मंगेतर के साथ है, और या फिर पत्नी व्रता है। नंबर 2, हमने देखा है कि जब कोई लड़का शादी के बंधन में बंध जाता है और उसकी शादी को कुछ वर्ष निकल जाते हैं, तो उसके कपड़े पहनने के ढंग में काफी हद तक परिवर्तन सा दिखने लगता है। पहले की अपेक्षा ड्रेस टू इम्प्रेस वाला फंडा उनसे कहीं दूर हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों में ऐसा नहीं होता, या मेरे कहे अनुसार के ठीक विपरीत भी हो जाता है। नंबर 3, आमतौर पर दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने वाले लड़के शादी के बाद समय पर घर जाते पाए जाते हैं, क्योंकि कोई इंतजार कर रहा होता है। नंबर 4, कुछ लड़के जो अपने घर के लिए 1 पाव टमाटर तक नहीं लाते थे, वे किराने की लिस्ट व सब्जी मार्केट के हफ्ते या महीने के अंतराल में बड़ी आसानी से अकेले या अपनी श्रीमती जी के साथ देखे जा सकते हैं। इन सब बातों को देखकर एक शादीशुदा लड़के की पहचान की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाबों की वीडियो आप और अधिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।